सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैंने कैसे जेनपैक कंपनी में अप्लाई किया, ट्रेनिंग क्या प्रोसेस था, ऑनबोर्डिंग का क्या प्रोसेस था और कितने असेसमेंट हुए, फिर उसके बाद हम लोग एक्चुअल वर्किंग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो को हम लोग सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिंक्डइन से एचआर जितने भी मेरे को मिले, मैंने सबको रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज भेजा। उनमें से एक दो एचआर और एम्प्लॉय का रिप्लाई आया जिन्होंने अपनी मेल आईडी दी और बोला कि रिज्यूम मेरे को फॉरवर्ड कर दो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिज्यूम आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनका रिज्यूम प्रॉपर फॉर्मेट में होता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिज्यूम का फॉर्मेट था वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो जब मैंने रिज्यूम सेलेक्ट किया तो उसके बाद मेरे पास एक कॉल आती है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था, जैसे कि आप कहाँ वर्क करते हैं, आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है और उसके बाद जो है आपकी क्या सैलरी थी, आपकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है। फिर उसके बाद फिर एक दो दिन बाद मेरे को एक मेल आई जिसमें लिखा था कांग्रेट्स, यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड टुडे इज़ योर मैनेजर राउंड। अब मैनेजर राउंड में डोमेन क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि P2P क्या होता है, अकाउंट पेएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पीओ क्या होता है, स्टैंडर्ड पीओ क्या होता है, कुछ जर्नल एंट्रीज हो गई, डेबिट नोट को आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन डोमेन क्वेश्चन थे। और उसके बाद मैनेजर ने बोला कि वी विल गेट बैक टू यू। उसके बाद दूसरे दिन मेरे को एक मेल आती है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस रोल एंड HR विल कॉल यू। अब इसके बाद मेरे पास HR का कॉल आता है। HR के कॉल में मेरे से बेसिकली सैलरी डिस्कशन होती है। तो सैलरी डिस्कशन होने के बाद मेरे को मेल आ जाती है लाइक कांग्रेट्स यू हैव बीन सेलेक्टेड अगेन। लाइक एक मेल थी जिसमें अब फिर से यही मेल होता है कि कांग्रेट्स यू हैव बीन सेलेक्टेड और यू नीड टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट ऑन TYDY। तो TYDY पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए और उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद एक ऑनबोर्डिंग डेट आ गई। तो 3 अक्टूबर को मेरी ऑनबोर्डिंग थी। अब ऑनबोर्डिंग डे हम लोग पहुंच जाते हैं विद इन टाइम और वहाँ पे सबसे पहले मेरे को स्कैनिंग कराई जाती है, जैसे कि आधार कार्ड स्कैन होता है, नंबर डाला जाता है और OTP आती है, वेरीफाई होती है। उसके बाद हमें एक टेम्परेरी ID कार्ड बना के दिया जाता है और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद जो है एक मीटिंग होती है जिसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे टर्म एंड कंडीशन है, आपकी ये सैलरी है, इस पे प्रॉपर साइन होता है। साइन होने के बाद फिर लैपटॉप कलेक्शन होता है। लैपटॉप कलेक्शन के बाद जो है एक डेट दी जाती है कि इस डेट से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब इस पूरे प्रोसेस में ऑनबोर्डिंग डे वाले दिन 5 से 6 घंटे लगते हैं और इंटरनेट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो हम लोग को ऑनलाइन साइन करने होते हैं। उसके बाद फिर आता है ट्रेनिंग डे। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 1 मंथ की होती है और इस ट्रेनिंग में 2 से 3 असेसमेंट भी होते हैं जिन्हें क्लियर करना कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छे से नॉलेज दी जाती है और उसके साथ में असेसमेंट देने के बाद जब आप पास हो जाते हैं फिर आपको एक लाइसेंस मिलता है, LTO लाइसेंस टू ऑपरेट, और उसके साथ में कुछ ID मिलती है जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्चुअल वर्किंग पे जाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जेनपैक ज्वाइनिंग का, जो कि मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या P2P के क्वेश्चंस होते हैं, मेरा जेनपैक में एक्सपीरियंस क्या है, इन सब का वीडियो आगे भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा कि डोमेन नॉलेज कैसे बढ़ाई जाए, और भी सारी चीज़ें हैं ये आगे आएंगी।